समाख्य अभियान के प्रमुख नवक्रांति के अग्रदूत सुप्रसिद्ध विचारक और लेखक भास्कर राव रोकड़े को किसान मजदूर महासंघ द्वारा कृषक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कृषक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए रोकड़े ने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी को कृषि ऋषि निरूपित करते हुए कहा कि वे इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम को सुस्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए कृषि क्षेत्र की क्रांति दूत की पहचान प्राप्त करेंगे। अगर आपके परिवार में अनुशासन नहीं है, लड़का बात नहीं मान रहा, बहू बात नहीं मान रही, कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, तो परिवार बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो परिवार में अनुशासन आवश्यक है, समाज में भी अनुशासन आवश्यक है, उसी प्रकार संगठन में भी अनुशासन आवश्यक है। और जिस संगठन में अनुशासन नहीं होगा वो संगठन अधिक दिन तक नहीं चलेगा। आइए, भास्कर राव रोकड़े जी जो इस देश के बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं। मंदसौर गोली कांड में उन्होंने किताब लिखी थी, बहुत शानदार किताब है। थोड़ा दृष्टि से कम दिखाई देने के बावजूद भी उन्होंने जो मंदसौर गोली कांड पर लिखा है वो सी जांच सीबीआई भी नहीं कर सकती, सीआईडी भी नहीं कर सकती, इतना सटीक उन्होंने लिखा है। विमल कुमार शर्मा जी आसन ग्रहण करें। आप बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आए हैं। विमल कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपको विलंब हो गया, कोई बात नहीं, दूर से आ रहे हैं। बहुत बुंदेलखंड का पानी है, हर लड़की झांसी की रानी है, लड़के की बातें कुछ और है। दलित समाज से थे और डकैती काम करते थे। उनने तप किया, माता सीता के बच्चों का जन्म वहीं हुआ, इतना तप किया उन्होंने, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। उनकी चरण वंदना ब्राह्मणों ने की और सभी जात ने की। रावण प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, दुष्कर्म किया तो आदमी जूते खा रहा है। तो कर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म हम अच्छे करें। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। कुछ चीजें छूट रही हैं, बहुत सी बातें करना चाहता था मैं आपसे। हमारा एक सम्मान है पूरे महासंघ का, एक बड़ा सम्मान है किसान मजदूर महासंघ का, उसका नाम है किसान रत्न। वो उसके काम की समीक्षा, समर्पण, त्याग, इस तमाम चीजों को देखकर एक कमेटी बैठती है, वो तय करती है। चूंकि रोकड़े जी को अभी निकलना है कटनी, मैं उनको गुरुजी बोलता हूं। मेरे से बड़े बड़े लोग भी गुरुजी बोलते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं है उनके सामने। तो गुरुजी को हम लोगों ने कई किताबें, शायद 40-50 किताबें लिख चुके हैं। वो गुरुजी को हमने कहा, आग्रह किया कि हमारी कमेटी ने तय किया है कि आपको हम, हमारा संगठन किसान रत्न से सम्मानित करना चाहता है, आप अनुमति दें। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, परंतु मैं गाड़ी से आऊंगा और यहीं से कटनी निकल जाऊंगा। ये हमारा कार्यक्रम आखिरी में होता है, परंतु उनके लिए एक हम 10 मिनट का समय निकाल के और अब उनको हम किसान रत्न से विभूषित करेंगे। धरती माता की जय। ला भैया, पुरस्कार कहाँ है? भास्कर राव जी रोकड़े। आदरणीय भास्कर राव जी रोकड़े साहब का गुरुजी जो अभी कक्का जी ने उनका संबोधन किया, उनका सम्मान आदरणीय कक्का जी द्वारा हो रहा है। पूरी टीम हमारी रोकड़े साहब की बहुत बहुत आभारी है कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमको यह अवसर दिया कि आपको हम हमारे संगठन द्वारा जो किसान रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित कर सके। धरती माता
पत्रकार बंधु उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी से निवेदन है कि आपकी न्यूज के बाद आप सब लोग हमारे साथ भोजन करके ही जाएं। आदरणीय अपने स्थान पे बैठ जाए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया गया, मैं इसके लिए आयोजकों के प्रति आभारी हूं। सम्माननीय कक्का जी, जिनके संघर्ष को मैं उनके बचपन से लेके अब तक के संघर्ष को काफी गंभीरता से जानता हूं, और वो इसलिए जानता हूं कि मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा था। पुस्तक का नाम था पराकाष्ठा, और वो पराकाष्ठा नामक किताब मंदसौर में घटित गोलीकांड के ऊपर केंद्रित थी। लेकिन जब मैं उस पुस्तक की रचना करने लगा तो मुझे लगा कि यदि इसकी शुरुआत केवल मंदसौर गोलीकांड से की जाती है तो यह रचना अधूरी होगी। तब मैंने कक्का जी द्वारा किए गए संघर्ष का अध्ययन किया और अपनी लेखनी की शुरुआत बरेली में घटी। आवाज आ जाएगी मेरी? बरेली में घटित 7 मई 2012 की गोलीकांड से शुरुआत किया। यह हमारा सौभाग्य है कि आज कक्का जी हमारे बीच हैं। अन्यथा दानवीय प्रवृत्ति के लोगों ने तो उसी दिन उनकी जान लेने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिस्तौल से निकली गोली उनके कान के पास से निकली और उस गोली का शिकार एक किसान हो गया। भारकच्छ के किसान थे, भगवान सिंह प्रजापति नाम था शायद, हरि सिंह प्रजापति जी शहीद हो गया। वो शहीद हो गए, और केवल शहीद ही हुए यहाँ तक की बात तो ठीक नहीं है, ये भी कहना थोड़ा सा कमजोरी है। उनको गोली से मारने के बाद उनके परिजनों को उनके अंतिम संस्कार का भी अधिकार नहीं मिला। और बेहद दुखद बात, पत्नी विलाप करती रही कि मुझे कम से कम पति के शव को तो देखने दीजिए, लेकिन पुलिस वाले धक्का मुक्की करते रहे, उसे वहां तक जाने भी नहीं दिया, और रात में ही उस हरि सिंह प्रजापति के शव को आग लगा दी गई। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सके। और कक्का जी को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जेल में डाला गया। जो संगठन में जिस संगठन के प्रमुख थे, जिस संगठन के माध्यम से उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, उस संगठन से भी हटाया गया। लेकिन कक्का जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब वे जिस पद पर पहुंचते हैं तो उस पद का कद बढ़ जाता है। कक्का जी का कद किसी पद से नहीं। कक्का जी को आज नहीं तो कल इस शासन व्यवस्था की ओर से कृषि ऋषि की उपाधि जरूर दी जाएगी। वे इतिहास रचने वाले व्यक्ति हैं। जब किसान आंदोलन मंदसौर का हुआ तो उस समय में काफी किसान नेता और भी सामने आ गए। मैं उनका सम्मान करता हूं, किसी के खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन उन लोगों ने, कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि कक्का जी ऐसे हैं, कक्का जी वैसे हैं।
मैंने उनसे जब सवाल किया कि बताइए कहाँ गलत है, तब फिर वे निरुत्तर हो गए। कक्का जी के कार्य ही कुछ ऐसे हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारियों को उन्होंने निरुत्तर कर दिया था और उसके बाद वे विधिक सहायता अधिकारी बनकर भी किस प्रकार से किसानों की सहायता भी करते थे। आदरणीय कक्का जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। रियासतकालीन व्यवस्था में अन्नदाता, अन्न उगाने वाले किसानों को ऐसा विवश कर दिया गया कि वो राजा और महाराजा की कुर्सी पर बैठे लोगों को अन्नदाता कहने लगे। अन्न उगाने वाले ने गद्दी पर बैठे व्यक्ति को अन्नदाता कहना शुरू कर दिया। ये कैसा हो सकता है? क्या ये सही है? अन्नदाता कौन है? किसान है। अब भी ये हालत। मैंने एक दिन एक किसान को, नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े पद पर बैठे, उनके सामने मैंने देखा बात करते हुए, अन्नदाता बस मैं तो, अन्नदाता बस मैं तो, यानी आदि आदि शब्द में, हर शब्द में वो अन्नदाता कह रहा था। मैंने उसे बुलाया पास में, मैंने बोला आज के बाद तूने किसी को अन्नदाता कहा तो ठीक नहीं हो। अन्नदाता तो तू खुद है भैया, क्यों अन्नदाता कह रहा? तो ये अन्नदाता शब्द सुन सुन करके इनको ऐसा लगा कि हम सबके पालनहार हैं, और वास्तव में पालनहार कौन है? किसान। तो किसानों को सम्मान मिलना चाहिए। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी कक्का जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जमीन सिकुड़ रही है। जिसके पास 10 एकड़ जमीन, उसके 5 बच्चे 2-2 एकड़ जमीन बची, फिर उनके बच्चे भी 1 एकड़ जमीन बची। 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन में वे आधुनिक पद्धति से कृषि नहीं कर सकते। ये गंभीर विषय है और हमको अपने दृष्टिकोण में भी उदारता लानी पड़ेगी। इसके लिए मैंने काफी मेहनत करके इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू बनाया था। पूरा प्लान तैयार हुआ और आपको बताना चाहता हूं। एक बात है, जब उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निश्चित रूप से मिलनी थी, लेकिन कुछ संयोग या दुर्योग जो भी हुआ वो उस समय नहीं हो पाया। लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद ये तय है, मैं सम्यक अभियान मैंने शुरू किया है और वो सम्यक अभियान अभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए चल रहा है, लेकिन फोकस किसानों को भी किया गया है और किसानों को ज्यादातर फोकस किया गया है। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट बड़ा है, उस पर अभी बहुत विस्तार से मैं नहीं बात कर सकता। लेकिन ये जो 2 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ के जो सीमांत कृषक हैं, इनकी सभी कृषि को जोड़ते हुए, भूखंड को जोड़ते हुए सामुदायिक कृषि का एक प्रावधान इसमें हो सकता है और आधुनिक पद्धति से कृषि होगी। कृषि से जो उत्पादन होगा वो निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से प्रोसेस्ड अनाज ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेगा और किसानों की आय, आज जो वर्तमान में आय है, उससे 2 से 10 गुना बढ़ जाएगा। अब बात यह है कि ये इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट को शुरू कौन कर सकता है, चला कौन सकता है, इसका क्रियान्वयन कौन कर सकता है? तो मेरे ख्याल से इस पूरे देश में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट के लिए मुख्य समन्वय की भूमिका निभाने लायक कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। वो नाम केवल और केवल हो सकता है शिव कुमार शर्मा कक्का जी। और आप सब लोग उसमें भूमिका निभाएंगे। 1 जनवरी 2024 के बाद चाहे सरकार कोई भी बने, किसी की बने, सरकार कैसी बनाना, क्या बनाना, वो आप लोगों का विवेक है। लेकिन कक्का जी को इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट के मुख्य समन्वय की भूमिका देकर इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के लिए तैयार करना होगा। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं, ये मुख्य समन्वयक पद के आगे ना कोई अध्यक्ष, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई पद होगा। मुख्य समन्वयक के नीचे ही सब पद होंगे। तो आदरणीय कृषि ऋषि
शिव कुमार शर्मा कक्का जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि वे किसानों को सामुदायिक कृषि पद्धति की ओर भी बढ़ाने का प्रयास करें, किसानों को इस बारे में जागृत करें, किसानों को बताएं कि किस तरीके से हम बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने किस तरीके से, आपके पिताजी चौथी पढ़े थे और उन्हें कैसे पढ़ाई कराया और फिर आप भिन्न भिन्न पदों पर कैसे पहुंचे। ये तो अच्छी बात है और उन्हीं के लिए लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। सम्यक अभियान के माध्यम से जो कृषकों के बच्चे वंचित रह रहे हैं पढ़ाई करने के बाद में और बड़ी साजिश रची जा रही है, उसके पर संघर्ष हमारा किया जा रहा है। कक्का जी ने खुद 45 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ किया, बरेली से हुआ था। उसमें हमने तरह तरह की बातें तो रखी ही है कि किसानों के बच्चों, खासकर देखिए ये मैंने फोकस किया है किसानों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अगर उद्योगपति के बच्चे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता बेरोजगारी से, अगर बहुत बड़ी नौकरी वाले हैं तो उनके बच्चों को भी इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास इतने संसाधन हो चुके हैं कि उनके लिए उद्योग आदि कुछ भी लगा देंगे। लेकिन किसान जो 5 एकड़ जमीन का किसान है वो 1 2 एकड़ खेती बेच करके पढ़ाने लग जाता है, और जब पढ़ाई पूरी होती है बच्चे की और उसके लिए नौकरी की कहीं संभावना नहीं होती तो वो कृषक की स्थिति और ज्यादा डामाडोल हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि जो किसान आत्महत्या की ओर बढ़े हैं या दिक्कतें जो पैदा हुई है, जो बहुत घातक है, गलत कदम है, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसमें 90% परिस्थितियां इसी कारण से बनी कि उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर या उस जमीन के ऊपर कर्ज लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई कराया और पढ़ाई पूरी करने के बाद में बच्चों को कहीं पर नौकरी नहीं मिली और अंततः वे विवश हो गए। क्या करे क्या ना करे उन्हें कुछ समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि बच्चा भी बेरोजगार, उसकी किसानी भी चले गई और ये परिस्थितियां निर्मित हुई। इसलिए कृषकों के बच्चों को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर समय पर मिले, इसलिए हमने सम्यक अभियान की शुरुआत किया है। और ये सम्यक अभियान केवल सिर्फ शिक्षित बेरोजगारों के लिए नहीं है, उसके साथ साथ उनके माता पिता और परिवार को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। तो मेरे किसान बंधुओं, क्योंकि आपका ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य पर केंद्रित है, आदरणीय कक्का जी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने काफी कुछ अध्ययन किया है। वे एक ट्रेड यूनियन के नेता बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ उनको किसान संगठन के नेता कहना उचित नहीं होगा। वो किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए संकल्पित एक सुधारवादी संत है और निश्चित रूप से मेरी ये कल्पना है कि वे संपूर्ण भारतवर्ष में एक कृषि ऋषि के रूप में एक सुधारवादी दृष्टिकोण को सुस्थापित करने के कारण में दशकों तक जाने जाएंगे और आने वाली पीढ़ी का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका मार्गदर्शन मिला हमको, आप हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे अतिथि चले जाएं, उसके बाद हमारा भोजन का जो टाइम है उसके पहले कुछ सूचना है। सूचना जो कुछ लोग नए आए हैं अभी पीछे से जो लेट हो गए थे किसी कारण से, उनको